जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से आज हम जो आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, वो एक संगत आंटी का है, जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जिन्होंने हमें मेल के माध्यम से अपना सत्संग भेजा है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी की संगत से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो गुरुजी महाराज वहाँ साक्षात विराजमान होते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए हमें महाराज के सत्संग पूरे सुनने चाहिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप साफ राइटिंग में हिंदी में लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए, जिससे आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज से जुड़े हुए मुझे अभी 7 दिन हुए हैं। संगत जी, अगर कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा और गुरु जी मेरे भी आपसे बहुत क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि 7 दिन पहले तक मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था। संगत जी, मैं दिल से अपने गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा। संगत जी, हम लोग बहुत परेशान थे और बहुत परेशानी में गुजर रहे थे गुरुजी से जुड़ने से पहले। संगत जी, मम्मी की डेथ हो गई थी 8 साल पहले करीबन। इसकी वजह से पापा ने मेरी शादी संगत जी जल्दी करवा दी थी। मम्मी के जाने के बाद से संगत जी, भाई और पापा की लाइफ में एक के बाद एक इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो बहुत परेशान थे, बहुत समस्याओं से गुजर रहे थे। बहुत जगह संगत जी हमने सोचा कि भाई की शादी करवा देते हैं, लेकिन कहीं भी कोई बात सेट नहीं हो रही थी। कहीं संगत जी, कहीं कोई रिश्ता बन ही नहीं रहा था। और संगत जी, पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। हमने बहुत सारी पूजा करवाई, पंडितों को दिखाया, जोशियों को दिखाया, लेकिन संगत जी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जहाँ भी भाई का रिश्ता तय होता वहीं बात बिगड़ जाती। और संगत जी, इसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। पापा का बिजनेस भी संगत जी सही नहीं चल रहा था। मैं संगत जी, कभी मैंने गुरुजी को देखा नहीं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कभी मैंने नहीं देखा संगत जी। लेकिन 7 दिन से संगत जी गुरुजी के मैसेज मेरे फ़ोन पे आ रहे थे और गुरुजी का जो स्वरूप है वो मेरे व्हाट्सएप पे और संगत जी लोगों ने लगा रखा था, मेरी फ्रेंड ने लगा रखा था, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैं देख रही थी। और संगत जी, अचानक से मैं गुरुजी के सत्संग भी सुनने लगी इन 7 दिन के अंदर ही अंदर। और संगत जी, बस फिर तो मुझे वो सत्संग सुनने बहुत अच्छे लगने लगे। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और संगत जी धीरे धीरे मैं गुरुजी से बातें करने लग गई, कि गुरुजी से सारी चीज़ें शेयर करने लग गई कि गुरुजी, आप तो जानते हो घर में कितनी परेशानी है, भाई की शादी नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। और ये संगत जी करीबन गुरुजी के और मेरे बीच सिर्फ 7 दिन से चल रहा था। लेकिन संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी तो इतनी जल्दी हमारी सुन लेते हैं। अभी तक मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई, गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन हाँ, गुरुजी ने मेरी ये पुकार ज़रूर सुन ली। संगत जी, आज अचानक से मेरे भाई का कॉल आया और वो मुझे कहता है कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी और आज उसने जो है मुझे शादी के लिए पूछा है। और संगत जी, मैं एकदम से अचंभित हो गई, क्योंकि जो उसकी फ्रेंड थी वो तो बहुत टाइम से उसके साथ ही जॉब करती थी, लेकिन कभी उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं सुना था और ना ही कोई ऐसी बात थी। लेकिन संगत जी, आज वो खुद कहता है कि उस लड़की ने मुझसे शादी के लिए पूछा और मैंने हाँ
कर दी है। संगत जी, ये तो मेरी लाइफ में पहला चमत्कार था गुरुजी की तरफ से। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। और संगत जी, मेरा भाई बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, आज वो आज बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ संगत जी। और संगत जी, बस मेरा यही बहुत छोटा-सा सत्संग था, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पे, पूरा विश्वास है गुरुजी पे कि वो इन दोनों की शादी ज़रूर करवाएँगे। गुरुजी की कृपा से इन दोनों की शादी भी हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पे। बस मैं संगत जी यही सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही थी। और इसमें कोई भी भूल-चूक हो जाए, कैसी भी भूल-चूक हो जाए, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे सत्संग नहीं शेयर करना आता। लेकिन आज जो चमत्कार गुरुजी ने मेरे भाई की लाइफ़ में करवाया है, मेरे फैमिली में इतनी बड़ी खुशी आ रही है सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। बस मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंग्सफुल सत्संग था। आप गुरुजी की बहुत ब्लेसिड संगत हो, जिन्हें गुरुजी ने 7 दिन के अंदर ही ब्लेस कर दिया। और ऐसे ही आपके भाई खुश रहें। और मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि बहुत जल्द आपके भाई की शादी हो, जिससे वो करना चाहते हैं, और उनको ऐसे ही अपने चरण कमलों से जोड़े रखें। चलिए संगत जी, चलते हैं दूसरे सत्संग की ओर। सत्संग सुनने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम मोनिका है और मैं जम्मू से हूँ। मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। यह शुक्राना सत्संग है मेरे हस्बैंड अंकल का। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए, कोई भी भूल हो जाए, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं करूंगी गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमारी दुकान है और एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल शॉप पर काम कर रहे थे। एक आंटी शॉप पर कुछ सामान लेने के लिए आई। संगत जी, उस समय मेरे हस्बैंड अंकल ने शॉप पर गुरुजी का मंत्र जाप लगाया हुआ था। शॉप पर जो आंटी जी आए थे वो गुरुजी की संगत थे। उन्होंने मेरे हस्बैंड को पूछा कि क्या आप गुरुजी को मानते हो? तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि हाँ जी, हम गुरुजी को मानते हैं, क्या आप भी गुरुजी को मानते हो? तो संगत आंटी जी ने मेरे हस्बैंड को गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप निकाल के दिया और उन्होंने कहा कि हाँ, हम भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। हमने गुरुजी का स्वरूप संगत जी शॉप पर विराजमान किया। गुरुजी का स्वरूप संगत जी बहुत सुंदर था, बहुत ही प्यारा था। जैसे ही हमने गुरुजी का स्वरूप जो है अपनी शॉप में विराजमान किया, तो इतने में संगत जी एक येलो कलर की बटरफ्लाई डेली हमारी शॉप पर आने लगी। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने अपने दिव्य दर्शन हमें करवाए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। फिर संगत जी, एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल शॉप पर गए। जैसे ही उन्होंने शॉप खोली, अंदर से संगत जी बाहर इतनी सारी बटरफ्लाई आई, जैसे कि संगत जी पता नहीं गुरुजी ने कितनी सारी बटरफ्लाई के रूप में हमें दर्शन दिए। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में हमें ब्लेस किया। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो कि हमारे सत्संग शेयर करती हैं। संगत जी, अब मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ और अगला सत्संग मैं अपने बेटे का शेयर करूँगी। संगत जी, अपने बेटे का सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, ये मेरा बेटे का सत्संग है और इसे शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, गुरुजी पे अटूट विश्वास है। गुरुजी जो भी मेरी लाइफ में, मेरे बच्चे की लाइफ में, मेरे हस्बैंड की लाइफ में करते हैं, वो सब कुछ बेटर करते हैं। संगत जी, मेरा बेटा जो है फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। वो पहले किसी और स्कूल में जाता था, अब हमने उसका स्कूल चेंज किया है। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हो पाया है। मेरा बेटा जब पहले स्कूल में पढ़ता था संगत जी, तो वो ज़्यादातर बीमार रहता था। उसके हमेशा पेट में दर्द रहता था, उसे बुखार रहता था और संगत जी वो बिल्कुल ठीक नहीं रहता था। इसलिए संगत जी वो
हमेशा बीमार रहता था और मैं भी उसकी वजह से बहुत चिंतित रहती थी। संगत जी, और वो जो स्कूल था वो हमारे घर से भी काफ़ी दूर था। बीमार होने की वजह से संगत जी मेरे बेटे की स्कूल से काफ़ी छुट्टियाँ हो जाती थी और इस वजह से संगत जी हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, दुखी हो गए थे कि हम करें तो करें क्या? एक तो बच्चे की इतनी छुट्टियाँ, ऊपर से बीमार है, समझ नहीं आ रहा कि इतना पेट में दर्द, इतना बुखार इसको क्यों रहता है? डॉक्टर्स की दवाई दिलवा ली, सब कुछ करवा लिया लेकिन कुछ आराम ही नहीं पड़ता था। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी तो कुछ और ही सोचे बैठे होते हैं। जब गुरुजी को ब्लेस करना होता है ना, जो कष्ट काटने होते हैं वो गुरुजी जब ही काट लेते हैं। तो एक दिन संगत जी रात को हमारी बुआ जी की बेटी और उनके दामाद हमारे घर आए हुए थे। संगत जी वो रात भर हमारे घर ही रहे। हमने उनसे बहुत सारी बातें शेयर करी और इसमें से संगत जी हमने उन्हें अपने बर्थडे की भी बात बताई। मैंने कहा स्कूल में जाता है और बस बीमार ही रहता है और समझ नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे, इस वजह से उसकी बहुत छुट्टियां हो जाती है, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा इसकी पीछे चल रही है, मुझे समझ नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे। तब संगत जी उन्होंने हमें कहा कि आप स्कूल चेंज करके देख लो। संगत जी उन्होंने कहा जहाँ हमारी बेटी पढ़ाई करती है आप वहाँ डाल दो। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हम करें तो करें क्या? क्योंकि संगत जी दूसरे स्कूल में डालने के लिए भी बहुत खर्चा होता है और ऑलरेडी हमने पहले स्कूल में ही काफ़ी खर्च कर चुके थे हम। संगत जी फिर हमने सोचा कि देखते हैं। बस संगत जी पूरी रात मैं तो यही सोचती रही और मैं अपने अंकल से भी डिस्कस यही करती रही कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर संगत जी हमने सुबह उठते ही ये डिसीज़न लिया कि चलो देखते हैं दूसरे स्कूल में चलकर देखते हैं और देखते हैं वहाँ कैसा है माहौल, कैसा नहीं है। तो जहाँ संगत जी मेरी बुआ जी की बेटी पढ़ती है, हम उस स्कूल में गए और संगत जी जब हम उस स्कूल में गए तो हमें ये देख के बहुत अचंभा हुआ कि वहाँ पे संगत जी जो स्टाफ था, जो प्रिंसिपल थी, वो गुरुजी की संगत थी। संगत जी स्कूल में पहुँचने के बाद हमने गुरुजी के आगे माथा टेका और हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये तो आपने बहुत ही अलग-सा हमारे लिए सोचा है कि आपने मेरे बच्चे को अपने ब्लेसेड स्कूल में डलवाया है। और संगत जी वहाँ पे गुरुजी ने हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन भी दिए, जिसके लिए हम गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करते हैं। फिर संगत जी हमने अपने बेटे को स्कूल में एडमिट करवाया और संगत जी हम बहुत खुश हुए कि हमें गुरुजी का ब्लेस किया वो स्कूल मिला। संगत जी ये सब गुरुजी का फैसला था और हमें सब समझ आ गया था कि गुरुजी हमारे बेटे को ब्लेस कर रहे हैं और संगत जी न्यू स्कूल में हमने अपने बेटे का एडमिशन करवा दिया। संगत जी आज तक का दिन है, मेरे बेटे को कभी कोई बीमारी नहीं हुई, ना उसको पेट में दर्द हुआ, ना उसको फीवर आया और संगत जी मेरा बेटा बहुत खुश है, बहुत खुश। संगत जी सब गुरुजी की कृपा से हुआ, सब कुछ गुरुजी की कृपा से। और संगत जी ये जो स्कूल है वो हमारे घर के भी बहुत पास है। गुरुजी ने हमारी फैमिली को बहुत ब्लेस किया, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और आंटी जी का भी बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। गुरुजी हमेशा उन पर अपनी और उनकी फैमिली पर कृपा बनाए रखे। अगर संगत जी सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए, कोई भी भूल हो जाए, क्षमा कीजिएगा। बस मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे से कोई भी गलती हो जाए अपने अंकल के सत्संग शेयर करने में, अपने बेटे के सत्संग शेयर करने में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। गुरुजी आप भी मंत्र जाप के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही डिवाइन सत्संग था, ब्लेसिंग्सफुल सत्संग था। ऐसे ही गुरुजी आपके अंकल को, आपकी फैमिली को, आपके बेटे को ब्लेस करते रहें, ऐसे ही अपनी कृपा आप पे, आपके परिवार पे बनाए रखें। संगत जी अब जो हम तीसरा सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नीरू आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी से जुड़े हुए मुझे
ज़्यादा समय नहीं हुआ है, गुरुजी से मैं अभी 2023 में जुड़ी हूँ। और संगत जी ये भी मैं अपनी फ्रेंड के थ्रू जुड़ी थी। संगत जी मेरी फ्रेंड जो है गुरुजी को बहुत मानती है, बहुत फ़ॉलो करती है और काफ़ी टाइम से संगत जी वो गुरुजी में विश्वास करती हुई आई है। उसने मुझे भी काफ़ी बार गुरुजी के बारे में बताया, लेकिन मैंने हर बार इग्नोर ही किया है, क्योंकि संगत जी बस मैं हमेशा से साईं बाबा को बहुत मानती आई हूँ। तो साईं बाबा के अलावा मैं किसी और में विश्वास नहीं कर सकती थी और ना ही करना चाहती थी। मेरा मानना यही था कि बस सभी देवी-देवता मैंने साईं बाबा के रूप में पूजने हैं। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि हम एक भ्रम को अपने अंदर पाल लेते हैं और उसको ही लेके हम पूरी लाइफ टाइम चलते रहते हैं, तो वही कुछ मेरे साथ भी था। बचपन से ही मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी और बचपन से संगत जी जब तक बड़ी हुई साईं बाबा को ही पूजती आई। लेकिन संगत जी वो मेरा भ्रम था, उस भ्रम को पालते-पालते ही संगत जी मैं किसी और की तरफ देखना नहीं चाहती थी। संगत जी जब मेरी फ्रेंड मुझे गुरुजी के बारे में बताती थी, तो मैं उसको हमेशा से यही कहती थी कि ठीक है तुम अपने गुरुजी को मानती हो, पर मुझे साईं बाबा में बहुत विश्वास है। मैं साईं बाबा की भक्त हूँ और वो मेरी हर एक विपदा, हर एक परेशानी को दूर करते हैं। मेरा उनमें विश्वास अटूट है। वो मुझे कहती थी कि ठीक है तू एक बार चल के तो देख। मैंने कहा नहीं, मुझे चलने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरा विश्वास साईं बाबा में है। इस चीज़ के लेके संगत जी कभी-कभी उसमें मुझ में बहस भी हो जाती थी। संगत जी मेरी मम्मी काफ़ी समय से बीमार थी। मैं आपको बता दूँ कि मैं गुरुजी से कैसे अटैच हुई। मेरी मम्मी काफ़ी लंबे समय से बीमार थी। एक तो शुगर पेशेंट थी, ऊपर से संगत जी उनको थायराइड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और संगत जी उनके बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता था, बहुत ही ज़्यादा बैक पेन रहता था। तो उसकी वजह से भी हम लोग थोड़ा-सा डिस्टर्ब माइंड थे। तब संगत जी उसने मुझे बताया था कि वहाँ पे गुरुजी के दरबार में हर तरीके के रोग, कष्ट भी दूर होते हैं। तब वो संगत जी फिर भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ था। एक दिन मम्मी की तबीयत अभी अभी हो गए 4-5 महीने के आस-पास हो गए। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा था। और शुगर इतना बढ़ चुका था कि शुगर नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बहुत परेशान थी। संगत जी पापा तो थे नहीं और भाई था, वो संगत जी देहरादून जॉब करता था और मम्मी थी और मैं थी और भाभी थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्या नहीं करें। उसके बाद संगत जी मम्मी करीबन 4-5 दिन हॉस्पिटल में रही। तब मेरी फ्रेंड से मेरी बात हुई, तब उसने मुझे कहा कि तू एक बार गुरुजी को के पास क्यों नहीं लेके चलती आंटी जी को? तू मान तो सही, मेरी बात तो मान, एक दफ़े ट्राई करके देख। मैंने कहा चल ठीक है, तू इतना फ़ोर्स कर रही है, तो संगत जी उसके कहने पे मैं गुरुजी के पास चली गई। वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं गुरुजी के दरबार गई। जब मैं वहाँ जा गई संगत जी, तो वहाँ बड़ा अद्भुत मुझे लगा, काफ़ी अच्छा लगा। और संगत जी मैंने जिस चीज़ की कल्पना नहीं की थी, क्योंकि मैं अपने मन में एक कल्पना करके बैठी थी कि कोई संत बाबा होंगे और कोई प्रवचन दे रहे होंगे और कुछ चढ़ावा चढ़ता होगा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था संगत जी, बिल्कुल डिवाइन था। उसके बाद संगत जी वहाँ पे लंगर मिला और लंगर संगत जी मैं घर लाई, मम्मी को मैंने वो लंगर खिलाया और संगत जी लंगर खिलाने के बाद जब शुगर मैंने जैसे बताया नीचे ही नहीं आ रहा था और वो संगत जी नीचे लेवल पे आने लग गया। जब डॉक्टर्स ने कहा कि ये शुगर इनका ठीक है, पहले से काफ़ी ऑलराइट, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है तुम्हारी मम्मी, तब संगत जी थोड़ा-सा मेरा ध्यान गुरुजी की तरफ गया और उसने मुझे एकदम से कहा, देख मैंने कहा था ना कि गुरुजी देख तेरी मम्मी को ठीक कर देंगे। मैंने कहा यार लग तो मुझे भी ये रहा है कि 4-5 दिन से तो डॉक्टर यही कह रहा है सीरियस है, आईसीयू में भी रख रखा है। लेकिन 4-5 दिन के बाद जब मम्मी वार्ड में आ गई तो मम्मी कहती मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और संगत जी छठे दिन तक तो मम्मी घर आ गई थी। तब मेरा कनेक्शन गुरुजी से जुड़ा और संगत जी उसके बाद जब धीरे-धीरे गुरुजी के बारे में जानना शुरू किया, गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए, गुरुजी के मैसेज मुझे आने लग गए, तब संगत जी अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ गया। फिर संगत जी मन में माइंड में यही रहता था कि गुरुजी भी है, साईं बाबा भी, किसकी पूजा करूँ कि क्या करूँ? क्योंकि गुरुजी की पूजा तो मुझे आती भी नहीं थी। लेकिन संगत जी जब मैंने सत्संग सुनने शुरू किए, तो एक-एक सवालों के जवाब गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से दिए। गुरुजी ने मुझे सारी शंकाओं से दूर किया। गुरुजी कहते हैं कि
वहम में मत पड़ो, मेरी पूजा पाठ मत करो, सिर्फ मुझे सच्चे हृदय से याद करो, मुझे समर्पण करो। संगत जी, ये सब चीज़ों के जवाब मुझे मिले, तब मुझे पता चला कि आप सिर्फ गुरुजी को समर्पण करो, गुरुजी से अपना सुख दुख बांटो, सारी परेशानी सारी दिक्कतों से गुरुजी महाराज अपने आप बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, 2025 में फरवरी में मेरी शादी है और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उससे पहले ही गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। मैं अपने आप को ब्लेस समझती हूँ, लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि हमें तो गुरुजी अपने से जोड़ते हैं, लेकिन हम ही थोड़ा-सा देर कर देते हैं गुरुजी महाराज को पहचानने में, जुड़ने में। अब संगत जी, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बेटर है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी का स्वरूप भी हमारे घर आया है। अच्छा, और संगत जी, जब से गुरुजी हमारे घर में आए हैं और चीज़ें दिन पर दिन बदलती ही चली जा रही है। मम्मी डेली गुरुजी के सत्संग सुनती हैं। सुबह मैं मंत्र जाप चलाती हूँ। उस मंत्र जाप से संगत जी बहुत पॉजिटिविटी हमारे घर में आती है। काफ़ी रिलैक्स मिलता है। और संगत जी, अभी मैंने परसों अपने भाई को भी गुरुजी के बारे में बताया था और मैंने उसको भी कहा था कि तुम भी गुरुजी से जुड़ने की कोशिश करो। तुम्हारे ऑफ़िस में जो भी परेशानी हो गुरुजी के सामने कहो। और संगत जी, मेरी भाभी भी गुरुजी से जुड़ी हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन्हें भी मिल रही है। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं गुरुजी की कृपा से कि उन्होंने हमें जोड़ा है। और सबसे ज़्यादा शुक्राना मैं अपनी फ्रेंड का भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुजी से जुड़वाया। ये कह सकते हैं गुरुजी ने उसे माध्यम बनाया हमें अपने आप से जोड़ने का। बस संगत जी, बहुत सारे सत्संग है, छोटे-छोटे तो ढेर सत्संग है मेरे पास। लेकिन आज गुरुजी जितना मुझसे बुलवाना चाहते हैं, जितना लिखवाना चाहते हैं, मैं उतना ही सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मन में बहुत इच्छा थी सत्संग शेयर करने की, वो भी इच्छा गुरुजी ने पूरी करी। समझ ही नहीं आता था कि कैसे सत्संग शेयर करना है, क्या बोलना है, कैसे लिखना है, कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन वो गुरुजी की कृपा से, कहते हैं ना, जब हम सत्संग शुरू करने बैठते हैं तो गुरुजी महाराज अपने आप सत्संग लिखवाते चले जाते हैं। वही गुरुजी ने किया। एक बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी, मेरी मम्मी का है, वो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। आज जितना गुरुजी ने शेयर करवाना था उतना मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी ये है संगत जी कि हम अगर गुरुजी के रूप में सभी को देखें तो सभी में हमें गुरुजी के दिव्य दर्शन होते हैं। मुझे साईं बाबा के रूप में भी गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी के रूप में भी साईं बाबा के दर्शन हुए। और सबसे बड़ी बात संगत जी मेरे लिए ये है, साईं बाबा को भी चंदन का तिलक लगता है और मेरे गुरुजी को भी चंदन का तिलक लगता है। तो अभी तक तो संगत जी मेरे को ये विश्वास हुआ है कि गुरुजी हर रूप में हैं। बस संगत जी, वाणी को विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।